नमस्कार, ऑफबिट वन में आपका स्वागत। अभी चुनाव बहुत करीब है और चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक रंग चढ़ता जा रहा है। कल की बात है, मोकामा में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने अपने चाचा राम बदन सिंह के 37 वर्ष पूरे हो जाने पर, मृत्यु के 37 साल पूरे हो जाने पर करीब 1 लाख लोगों का भोज दिया। यह भोज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था। इसमें 4 कैटेगरी बनाए गए थे अतिथियों के लिए, खाने के लिए। कई तरह के व्यंजन वहाँ पर थे। भोज आज तक चलता रहा। वो गंगा के किनारे वो भोज करने की प्रथा वहाँ पिछले 200 वर्षों से बताई गई। हालांकि यह उनका 37वां या 38वां उनके चाचा राम बदन सिंह के मृत्यु उपरांत ये भोज आयोजित था। इस भोज बिहार सरकार के कई मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में तो यह भी कहा गया कि लालू प्रसाद यादव के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर वो गए, क्योंकि लालू यादव भी वहां आमंत्रित थे, लेकिन लालू यादव अस्वस्थता के कारण वहां और लगभग सभी दल के लोग पशुपति पारस तो वहां थे ही। इस आतिथ्य में सबसे रेखांकित करने वाली बात है कि उनके साथ उनके भाई, सांसद भाई चंदन सिंह तो थे ही, लेकिन आतिथ्य सत्कार में पूर्व विधायक एवं बाहुबली राजन तिवारी भी। और ऐसा लोगों का कहना है कि यह भोज के बहाने एक बहुत बड़ा शक्ति का प्रदर्शन था। हालांकि जब मैंने सूरजभान सिंह से, मेरा मतलब पूर्व सांसद जिन्होंने भोज का आयोजन किया था, उनसे जब मैंने बात की, तब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, शक्ति का प्रदर्शन यह नहीं था, बल्कि ये लोगों के दिलों का मिलन था। जब उनसे चुनाव के बारे में पूछा गया, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली और कहा कि इस पर फिलहाल मेरा कोई कमेंट नहीं। उनके शागिर्द रहे, उनके साथ रहे वो राजन तिवारी, पूर्व विधायक से जब इस संवाददाता ने बात की, उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन जो मेरी जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक यह एक शक्ति प्रदर्शन था और यह भोज आज तक जारी रहा है। इसमें 4 कैटेगरी बनाए गए थे, ए, बी, सी, डी, और भोज व्यंजन सबके लिए समान थे, बराबर थे, किसी के लिए अलग नहीं। और बाढ़, बड़ैया, मोकामा और पटना से भी लोग गए और बड़ी संख्या में गए। और यहाँ पर यह तो जरूर देखा गया कि यहाँ दलों का कोई विभाजन नहीं देखा गया, क्योंकि सभी पार्टियों के बड़े और कद्दावर नेता वहां पर मौजूद थे। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार के लिए आगामी चुनाव बड़ी मुश्किलों भरा हो सकता है, कांटों भरा हो सकता है। फिलहाल वहां से नीलम देवी, उनकी पत्नी, वो विधायक हैं। यह कह पाना मुश्किल है कि यह चुनाव जिस तरह से एक हॉट केक के रूप में उन्होंने जीता पहले, उसी तरह से वो जीत जाए। अभी से ही मोकामा जो क्षेत्र है, वह एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में प्रशासन चिन्हित कर चुका है, क्योंकि लगभग यह माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह वहां से खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका कोई खास वहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि बहुत पूरे देने के बाद राजन तिवारी ने एक बात कही जरूर कि यहाँ से जो लड़ेगा बहुत कम उम्र का लड़का लड़ेगा और वो नया लड़का होगा, नया प्रत्याशी होगा। और यही बात फिर जब सूरजभान से पूछी गई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल चुनाव तो लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं तो करेंगे। सामाजिक समरसता की भी बात उन्होंने की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर शक्ति का प्रदर्शन करना होगा तो हम गांधी मैदान में करेंगे और दिखाएंगे, और लोगों को दिखा चुके।
तो ये बहुत क्लियर हो चुका है। यह एक तरह से, भले ही वो कहें कि शक्ति प्रदर्शन नहीं था, लेकिन था तो यह शक्ति प्रदर्शन। और शक्ति प्रदर्शन के बहाने ये चुनाव का शंखनाद, ये एक वॉर डिक्लेरेशन था, माने इलेक्शन वॉर डिक्लेरेशन सूरज भान की ओर से। और ये माना जा रहा है कि उन्होंने प्रत्याशी भी तय कर लिया है, और संभव है कि वो लोजपा आर का ही प्रत्याशी हो। भाजपा का तो वहां से कोई होगा नहीं, जैसा कि उन्होंने खुद दावा किया है, और हो भी सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, ये चुनाव अनंत सिंह के लिए वो हॉट केक साबित नहीं। अ, फिर मैं आपको बता दूं, उन्होंने अ, अनंत सिंह ने भारत की बहुत महंगी गाड़ी को मंगवाया है, लैंड क्रूजर। करीब 3 करोड़ इसकी कीमत है। कल ही वो गाड़ी आई है, लैंड क्रूजर। उसकी पूजा भी हो गई है, और पूजा होकर उनके पटना स्थित आवास पर है। आकाश अंबानी के भी इसी गाड़ी से चलते हैं, शाहरुख खान भी इसी गाड़ी से चलते हैं। मन बड़े बड़े सेलिब्रिटी की ये पसंद है। गाड़ी के फीचर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, कहना मुझे यही है, और विश्लेषण भी यही है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन था गंगा के किनारे, मोकामा में। सच तो ये है कि जब सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच शूटआउट हुआ, तो उनसे आधी उम्र के लड़के ने उनकी बादशाहत को वहां चुनौती दी। माने छोटे सरकार की बादशाहत को वहां चुनौती, और उसके तुरंत बाद उन्हें जेल में सरेंडर करना, मेरा मतलब पुलिस के पास सरेंडर करना। एनीवे, भले ही सूरजभान सिंह कहें कि ये चुनाव की तैयारी नहीं है, लेकिन प्रेक्षक ऐसा कह रहे हैं, ये चुनाव का शंखनाद था। और ये शंखनाद ही नहीं, बल्कि वहाँ चुनाव के तमाम विचार बिछा दिए गए हैं। और ये चुनाव फिलहाल अ, अनंत सिंह जेल में है, वही सोनू मोनू